जो चीज़ें हैं, एक्सपेंस या लॉसेस एक्सप्रेसली अलाउड बट नॉट डेबिटेड, ऐसे सारे खर्चे नुकसान जो आपके अलाउड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपने नहीं दिखाए हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इसी का जस्ट अपोजिट करते जाओ, फॉर्मेट बनाना सीखो। अगर मान लो आप बुक से करोगे तो उसमें 10 पॉइंट ऊपर लिखे होंगे, 10 पॉइंट नीचे लिखे होंगे। अभी मेरे को अगर ये कंपटीशन करना है तो मैं 20 पॉइंट ऊपर लिख दूंगा, 20 पॉइंट नीचे लिख दूंगा, उससे कुछ नहीं होता है। लॉजिकल 5 पॉइंट ऊपर और 5 पॉइंट नीचे काफ़ी हैं हमारे लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर? तो देखिए, एक्सपेंस या लॉसेज एक्सप्रेसली अलाउड बट नॉट डेबिटेड, तो उसको आप लेस कर सकते हो। इनकम या फिर प्रॉफिट एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट क्रेडिटेड, ये कौन सी हो सकती है? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो आपको सैलरी मिल, जैसे मान लो आपको प्रॉपर्टी किराए पे उठाई आपने, उसका रेंट मिला आपको, तो प्रॉपर्टी किराए पे उठाने पर जो रेंटल इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होती है, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। उसको आपने P&L के क्रेडिट में दिखा रखा है, तो वो डिसअलाउड है, एक्सप्रेसली डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू P&L। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकम ऑफ एनी अदर हेड क्रेडिटेड टू P&L, तो उसको आप लेस कर सकते हो, उसको आपको लेस करना है, राइट। अब जैसे मान लो आपने शेयर डिवेंचर बेचे, उसका प्रॉफिट P&L के क्रेडिट में दिखा रखा है, तो उसके लिए सेपरेट हेड है कैपिटल गेन्स, तो वहाँ पर वो टैक्सेबल होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आप उसको लेस कर दो। क्लियर? मान लो कोई सड़क पे पड़े हुए आपको पैसे मिल गए, तो वो अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होते हैं, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होते हैं। आपने जुआ खेला, राइट, तो उससे आपको इनकम हुई, या फिर मान लो आपने खैर सट्टे की इनकम तो इंक्लूड है इसमें, बिजनेस में सट्टा करो आप, उसकी इनकम इंक्लूड है, आप इलीगल बिजनेस करो उसकी इनकम इंक्लूड है। लेकिन इलीगल बिजनेस करने पर कोई भी आपका ऐसा खर्चा होता है जो पुलिस वालों को आपको रिश्वत देनी पड़ती है, ब्राइब देनी पड़ती है, राइट, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा फाइन वगैरह पेनल्टी वगैरह देना पड़ता है, तो वो डिसअलाउड है, राइट। तो ये कहानी है, तो वो आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर मान लो आपके बैंक में पैसे जमा है FD के रूप में, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रही है, तो वो इस हेड की इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेज के हेड की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, इस हेड की इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज के हेड की इनकम है, उसको आपको लेस करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन रिजर्व। कोई प्रोविजन है वो अगर अलाउड है लेकिन आपने उसको दिखाया नहीं है, बट नॉट डेबिटेड। कुछ प्रोविजंस अलाउ कर रखे हैं, जैसे आपका जो है बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब वो पैसे उधार देते हैं, तो उधार पैसे देते हैं तो वो डूब भी जाते हैं, तो उसके लिए रिज़र्व का एक प्रोविज़न है कि अगर ब्रांच शहर में है उस बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो वो प्रोविज़न 7.5% क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी ब्रांच कहाँ पर है, रूरल एरिया में है, गाँव वगैरह में, तो वो 10% क्लेम कर सकते हैं। तो जितना प्रोविज़न अलाउड है वो आप क्लेम कर सकते हो, उसको आप लेस कर सकते हो अगर आपने नहीं दिखाया है अभी। तो क्लियर? P&L के डेबिट में। तीसरा पॉइंट होने के बाद अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पर, ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या मतलब है इसका? भाई P&L अकाउंट के क्रेडिट में आपने क्लोजिंग स्टॉक को, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू 50,000 थी, आपने उसको 75,000 रुपये दिखा दिया, जिससे आपका P&L अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 25,000 रुपये से बढ़ गया, और बढ़ने से प्रॉफिट आपका 25,000 से बढ़ गया। सही प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आपको 25,000 यहाँ पे लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे सुनो, फिर क्या लिखा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या मतलब है इसका? आपका ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपये था, आपने डेबिट में 55,000 रुपये दिखाया, डेबिट में आपने 5,000 रुपये खर्चा कम दिखाया। खर्चा कम दिखाओगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, सही प्रॉफिट लाना है तो 5,000 भी लेस करो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, राइट। अब इसके बाद देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड डिसअलाउड हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट भी डिसअलाउड हैं। अगर आप
मशीन का खर्चा डेबिट में नहीं दिखा सकते तो मशीन की सेल भी क्रेडिट में नहीं दिखा सकते हो। अगर आपने दिखा रखी है तो वो डिसअलाउड लेस हो जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट या फिर पर्सनल रिसिप्ट या फिर इनकम ऑफ अदर हेड, इनकम ऑफ अदर हेड, किसी इनकम के दूसरे हेड की इनकम आपने क्रेडिट में दिखा रखी है जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है क्रेडिट साइड का, तो उसको आप लेस करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेस करनी पड़ेंगी। तो फिर आपका आंसर अगर प्लस में आता है तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो गया, राइट। माइनस में आता है तो लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया। माइनस में कैसे आएगा, ये आपका 10 रुपये है, ये नीचे का घटाने वाला आइटम 15 रुपये है, 10 में से 15 घटाया माइनस का 5 आएगा, वो लॉस है। अगर ऊपर 15 है और नीचे 11 रुपये है तो 15 में से 11 घटाओगे तो 4, वो प्लस में प्रॉफिट है, ठीक है। टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑब्लिक गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे कि ये फॉर्मेट को यूज़ करके, ये वाला फॉर्मेट को यूज़ करके हम टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करते हैं, एक न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। दिस वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट ओके? सो मेक दिस हैपन, रिवाइज दिस एज मच एज यू कैन एंड लर्न टू प्रिपेयर द फॉर्मेट विदाउट कॉपीइंग इट। पहले देखकर बनाओ, फिर इसके बाद बिना देखकर भी बनाने की प्रैक्टिस करो और फिर इसकी हेल्प से आप सवाल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।